दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के उदयपुर जिले के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक साधारण से घर में रहते थे अजय और उसकी पत्नी सीमा। वो घर जो बाहर से देखने में पुराना और जीर्ण शीर्ण लगता था। दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ, छत पर लटकते पुराने पंखे जो गर्मियों में बस हवा की बजाय आवाज ज्यादा करते थे, और अंदर का सामान इतना साधारण कि कोई अमीर आदमी शायद एक नजर में मुंह फेर ले। लेकिन उस घर में गरीबी जरूर थी, मगर प्यार इतना गहरा कि हर मुश्किल आसान लगती, हर रात सुकून से गुजरती और हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती। क्योंकि सीमा बचपन से ही अफसर बनने का सपना देखती थी। उसके पुराने किताबों के ढेर उस सपने की गवाही देते थे। वो किताबें जो धूल से भरी हुई मगर सीमा के दिल में चमकती रहती। और अजय, जो खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस स्कूल तक की पढ़ाई करके ट्रांसपोर्ट गोदाम में मजदूरी करता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी थकान को चेहरे पर नहीं आने देता। सुबह जल्दी उठकर चाय बनाता, पानी गर्म करता, सीमा की किताबें सजाकर रखता और हमेशा मुस्कुराकर कहता कि एक दिन पूरा कस्बा तेरे नाम से जाना जाएगा। लोग मुझे नहीं, तुझे सलाम करेंगे। और वो उसकी बातों में इतना विश्वास था कि सीमा की आंखें चमक उठती। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, घर का काम संभालते हुए भी रात रात भर जागकर तैयारी करती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की कमी, जो हर महीने उनके सपनों पर चोट करती। फीस भरने के लिए, किताबें खरीदने के लिए अजय अपनी छोटी छोटी जरूरतों को त्याग देता। कभी नया कपड़ा नहीं खरीदता, कभी दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता। और एक बार तो उसके पैर में गहरी चोट लग गई थी काम करते हुए। दर्द इतना तेज कि रात भर सो नहीं पाया। मगर उसने डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो पैसे सीमा की परीक्षा की फीस में लगा दिए और दर्द सहते हुए भी मुस्कुराता रहा। कहता कि बस थोड़ा सा समय है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहल्ले वाले क्या कहते, ताने मारते कि पढ़ लिख कर वो तेरे को भूल जाएगी, अमीरों की दुनिया में चली जाएगी। मगर अजय को अपनी सीमा पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि उनका प्यार उन तानों से कहीं बड़ा है और वो उसके सपने को अपना बनाकर जी रहा था। जैसे वो सपना सिर्फ सीमा का नहीं, बल्कि उनकी दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। फिर वो दिन आया दोस्तों, जब सीमा ने वो बड़ी परीक्षा पास कर ली। वो पल जो उनके घर में खुशी की लहर लेकर आया। पूरा कस्बा जैसे जश्न में डूब गया। लोग बधाई देने आने लगे। घर के बाहर भीड़ लग गई, फूलों की मालाएं, मिठाइयां, हंसी ठिठोली। और अजय चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा सब देखता रहा। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। दिल में वो सुकून था कि उसकी मेहनत रंग लाई। और सीमा की आंखें नम हो गई जब उसने अजय को देखा। वो जानती थी कि ये जीत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उनके प्यार की है। कुछ महीनों बाद सीमा की ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसे बड़े शहर जयपुर जाना पड़ा। पहली बार वो अजय से इतनी दूर जा रही थी। स्टेशन पर विदाई का वो पल दिल दहला देने वाला था। सीमा रो पड़ी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अजय से कहा कि अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाती। तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ। और अजय ने उसके माथे को छूकर कहा कि बस खुश रहना, बाकी सब ठीक है। ट्रेन चल पड़ी। सीमा खिड़की से हाथ हिलाती रही, आंखों में आंसू और दिल में विरह का दर्द। और अजय प्लेटफॉर्म पर खड़ा तब तक देखता रहा जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन उसे पहली बार घर इतना खाली लगा, जैसे जिंदगी से कुछ बहुत बड़ा हिस्सा छिन गया हो। मगर दिल में संतोष था कि उसका सपना पूरा हो गया। और वो खुद को काम में डुबोकर उस खालीपन को भरने की कोशिश करता रहा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सीमा की पहली पोस्टिंग हुई, डिप्टी कलेक्टर के रूप में। अब वो बड़े बंगले में रहती थी। सरकारी गाड़ी, सुरक्षा गार्ड, नौकर चाकर, सब कुछ जैसे सपनों की दुनिया से आया हो। शुरू शुरू में वो रोज अजय को फोन करती, हर छोटी बड़ी बात शेयर करती, अपनी नई जिंदगी की खुशियां बताती। लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। व्यस्तता बढ़ गई, या शायद वो नई दुनिया में इतनी खो गई कि पुरानी यादें धुंधली पड़ने लगी। अजय समझ नहीं पाया। वो बस इंतजार करता रहता। और जब पहली बार वो सीमा से मिलने शहर गया तो खुद
को अजीब महसूस किया। वो बड़ा गेट वाला बंगला, अंदर सजे धजे कमरे, अंग्रेजी बोलते लोग, सब कुछ इतना नया और चमकदार कि अजय को लगा जैसे वो इस दुनिया में फिट नहीं होता। सीमा ने उसका स्वागत किया, मगर उसके व्यवहार में वो पुरानी गर्माहट नहीं थी। वो औपचारिक हो गई थी, जैसे कोई अफसर अपने मेहमान से बात कर रही हो। कुछ दिन बाद एक पार्टी में ले गई। वहां बड़े बड़े अधिकारी, उनके परिवार, महंगे कपड़े, शानदार माहौल, सब कुछ चमकता हुआ। और अजय साधारण कपड़ों में एक कोने में खड़ा रहा। लोग उसे देखकर फुसफुसाते, हंसते, और सीमा बार बार कहती कि थोड़ा संभल कर रहो, मत शर्मिंदा करो। उस रात अजय पहली बार समझ गया कि अब वो उसकी इस नई दुनिया में जगह नहीं बना पाएगा। जैसे उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। और धीरे धीरे वो दूरी बढ़ती गई। छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट, चुप्पी, गलतफहमियां। और एक दिन वो हुआ जिसका अजय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सीमा ने कहा कि हम साथ नहीं चल पा रहे, बेहतर होगा कि अलग हो जाएं। ये शब्द सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया, मगर उसने कोई हंगामा नहीं किया, बस शांत स्वर में पूछा कि क्या यही तेरी खुशी है? सीमा ने सिर झुका लिया और अजय ने कागजों पर साइन कर दिए। जाते समय एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि डर था कि अगर देखा तो शायद वो टूट जाएगा और उसकी आंखों में छिपे आंसू बाहर आ जाएंगे। उस दिन के बाद अजय उस कस्बे से भी चला गया और सीमा की जिंदगी से भी। साल बीत गए। लोग कहते कि सीमा अब बहुत बड़ी अफसर बन गई है, बड़े पद पर है, मगर अजय कहाँ है किसी को पता नहीं, जैसे वो दुनिया से गायब हो गया हो। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऑफिशियल दौरे पर सीमा एक दूसरे शहर पहुंची और दोपहर में अचानक एक साधारण रेस्टोरेंट में खाना खाने चली गई। उसे क्या पता था कि वहां पानी सर्व करने वाला वेटर कोई और नहीं बल्कि वही अजय है, जिसने कभी उसके सपनों के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी। वो रेस्टोरेंट ज्यादा बड़ा नहीं था। दीवारों पर हल्का नीला रंग, कुछ जगहों पर पेंट उखड़ा हुआ, छत पर धीमे घूमते पंखे और कोने में रखा पुराना कूलर जो ठंडक कम और शोर ज्यादा करता था। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल आम जगह लगती, जहां अफसर जैसे लोग शायद ही आते, मगर आज वहां शहर की डिप्टी कलेक्टर बैठी थी। सीमा ने मेन्यू कार्ड खोला, मगर नजर शब्दों पर नहीं टिक रही थी, बस औपचारिकता निभा रही थी। ड्राइवर और गार्ड थोड़ी दूर खड़े थे। रेस्टोरेंट का मालिक घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी अफसर पहली बार उसके यहां आई थी। तभी एक वेटर ट्रे लेकर आया। मैडम पानी। वो आवाज इतनी धीमी थी, मगर उसमें एक ऐसी पहचान छिपी थी जो सीमा चाहकर भी भूल नहीं सकती। उसका हाथ गिलास की ओर बढ़ते बढ़ते रुक गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। सामने खड़ा आदमी सिर झुकाए था, जैसे ग्राहक को सीधे देखने की हिम्मत न हो। बाल थोड़े बिखरे, दाढ़ी हल्की बढ़ी, चेहरा धूप में झुलसा हुआ, मगर आंखों के पास की झुर्रियां वही थी। सीमा के होंठ सूख गए। अजय, ये शब्द उसके मुंह से निकल गया। वेटर के हाथ से ट्रे लगभग गिर गई। उसने तुरंत संभाली, मगर अब सिर झुकाकर खड़े रहना मुश्किल था। उसने धीरे से नजर उठाई। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे रुक गया। रेस्टोरेंट की सारी आवाजें गायब हो गई। प्लेटों की खनक, लोगों की बातें, किचन का शोर, सब धुंधला पड़ गया। वो सच में अजय था, वही आदमी जो कभी उसका पति था, अब वेटर की यूनिफॉर्म में उसके सामने खड़ा। अजय की आंखों में कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस गहरी थकान और एक अजीब सी शांति। उसने हल्की आवाज में कहा, आपको और कुछ चाहिए मैडम? वो मैडम शब्द सीमा के दिल में चुभ गया। कभी वो उसे नाम से पुकारता था, कभी प्यार से सीमू कहता था, और आज मैडम, सीमा के गले में कुछ अटक गया। तुम यहां? उसकी आवाज कांप रही थी। अजय ने नजरें नीची कर ली। जी काम करता हूं। इतना कहकर वो मुड़ने लगा, जैसे बात खत्म हो गई हो, जैसे उनके बीच अब सिर्फ ग्राहक और वेटर का रिश्ता हो। मगर सीमा ने तुरंत कहा, रुको अजय। अजय के कदम थम गए।
कुछ सेकंड वो खड़ा रहा मगर पीछे नहीं मुड़ा। शायद डर था कि अगर मुड़ा तो अपना संतुलन खो देगा। सीमा ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? अजय हल्का मुस्कुराया। वो मुस्कान छोटी मगर गहरी। दर्द, स्वीकार, थकान और थोड़ा सुकून सब छिपा था। जी मैडम, बिल्कुल ठीक हूं। सीमा ने महसूस किया कि वो जानबूझकर औपचारिक बोल रहा है, दूरी बनाए रखने के लिए। मैडम मत कहो, उसके मुंह से निकल गया। अजय ने पहली बार सीधे देखा। आंखों में न शिकायत न गुस्सा, बस एक शांत सच, अब यही सही है। इस जवाब ने सीमा को अंदर तक हिला दिया। कुछ पल दोनों चुप। आसपास लोग खा रहे थे, हंस रहे थे, मगर उनके लिए दुनिया गायब हो चुकी थी। सीमा ने पूछा, तुम यहां कब से हो? काफी समय से। कहाँ रहते हो? यही पीछे कमरे हैं। हर जवाब छोटा, बिना भावना के, जैसे वो अपनी कहानी खोलना नहीं चाहता। सीमा को याद आया वो आदमी जो छोटी बातों पर घंटों बोलता, हंसता, मजाक करता। आज इतना चुप क्यों? तुमने मुझे ढूंढा नहीं? अनजाने में पूछ लिया। अजय कुछ सेकंड देखता रहा, फिर शांत बोला, जिसे जाना होता है उसे ढूंढा नहीं जाता। ये वाक्य सुनकर सीमा का दिल बैठ गया, जैसे आईना सामने रख दिया हो। कुछ क्षण बाद मालिक आया। मैडम, ऑर्डर। सीमा ने बिना सोचे कहा, जो अच्छा हो ले आइए। मालिक चला गया। अजय भी जाने लगा, मगर सीमा उसे जाते देखती रही। उसकी चाल अब भारी थी, पहले जैसी तेज नहीं, जैसे हर कदम बोझ उठा रहा हो। सीमा की आंखों के सामने पुराने दृश्य घूमने लगे। वही आदमी सुबह चाय बनाता, बारिश में भीग कर लौटता, उसे पढ़ते देख मुस्कुराता, और आज दूसरों की प्लेटें उठाता। खाना आ गया मगर सीमा ने छुआ नहीं। कुछ देर बाद देखा, दूर अजय किसी बुजुर्ग को खाना परोस रहा था। सावधानी से प्लेट रखता, जैसे अपना ख्याल रख रहा हो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कुछ कहा तो अजय भी मुस्कुराया। वो मुस्कान असली थी। सीमा की आंखें भर आई। समझ आ गया, अजय टूटा है मगर बुरा नहीं बना। खाना खत्म होने के बाद बिल मांगा। बिल लेकर फिर अजय आया, रखा और बोला, धन्यवाद मैडम। सीमा ने पैसे दिए मगर हाथ खींचते हुए कहा, अजय, क्या हम बात कर सकते हैं? अजय कुछ सेकंड देखता रहा। खिड़की से धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, आंखों में थकान मगर गहराई में पुराना अजय। उसने पूछा, क्यों? सीमा के पास जवाब नहीं, बस कहा, क्योंकि बहुत कुछ अधूरा रह गया। अजय ने लंबी सांस ली। अधूरी चीजें कभी कभी अधूरी ही अच्छी लगती हैं। इतना कहकर मुड़ गया, मगर 2 कदम बाद रुक गया। बिना देखे बोला, शाम को रेस्टोरेंट बंद होता है, अगर बात करनी हो तो बाहर इंतजार कर लीजिएगा। फिर मुड़कर नहीं देखा और सीमा बैठी रह गई, दिल में घबराहट, उम्मीद और डर। दोस्तों, शाम होने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर पीली लाइटें जल चुकी थी, दुकानें बंद हो रही थी, मगर सीमा वहीं खड़ी रही। सरकारी गाड़ी दूर खड़ी, गार्ड बार बार देखते मगर पूछने की हिम्मत नहीं। अंदर से बर्तनों की आवाजें आ रही थी। हर आवाज सीमा के दिल को तेज कर रही थी। याद आया, कभी वो अजय का इंतजार करती थी, साइकिल की घंटी सुनकर मुस्कुराती। आज इंतजार उल्टा हो गया। करीब 40 मिनट बाद शटर उठा। अजय बाहर आया। अब यूनिफॉर्म नहीं, साधारण शर्ट, ढीली पैंट, कंधे पर तौलिया, थका चेहरा। बाहर कदम रखते ही सीमा को देखा और थिटक गया, जैसे उम्मीद थी मगर यकीन नहीं। कुछ सेकंड दोनों खड़े। सड़क पर लोग गुजरते, हॉर्न बजते, मगर उनके बीच खालीपन। आखिर अजय बोला, आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था, देर हो जाती है। सीमा ने देखा, कुछ बातें देर से ही सही लगती है। उसकी आवाज में पुरानी नरमी। अजय ने नजर हटा ली। कहिए, क्या बात करनी थी? सीमा के पास बहुत कुछ था मगर शब्द खो गए। पूछा, तुम अचानक चले क्यों गए बिना बताए? अजय ने सांस छोड़ी। जिसे जाना होता है वो बताकर नहीं जाता। मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था। सीमा की आवाज भर गई। अजय ने सीधे देखा। कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा कह देती है कि रुकना नहीं चाहिए। सीमा के पास जवाब नहीं। याद आया वो दिन जब दूरी बनी, बातें औपचारिक हुई। अजय ने महसूस किया वो जगह नहीं रखता। कुछ पल चुप, हवा में ठंडक, पत्ते उड़ते,
सीमा पूछती, तुम खुश हो? अजय सड़क की ओर देखता, फिर बोला, खुशी बड़ी चीज है, जी लेना ही काफी। सीमा का दिल बैठ गया। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, बहुत गलत। अजय ने सिर हिलाया। गलती दोनों से हुई, सजा अलग अलग मिली। तुमने शादी नहीं की? नहीं। क्यों? अजय मुस्कुराया। हर आदमी दूसरी जिंदगी शुरू नहीं कर पाता। सीमा की आंखों में आंसू। अगर सब वापस हो सके तो? अजय उलझ गया। वापस? हां, जहां शुरू हुआ था, तुम्हारे पास। अजय ने आंखें बंद की। वो जगह अब पहले जैसी नहीं। हम भी नहीं। सीमा ने हाथ कस दिया। दिल तो वही है ना? अजय बोला, दिल वही है, मगर टूटने से डर लगता है। ठंडी हवा, दूर मंदिर से आरती, दोनों समझ चुके अगला फैसला जिंदगी बदल देगा। सीमा बोली, अगर वापस नहीं अपनाओगे तो दोष नहीं दूंगी, गलती मेरी थी। अजय ने हाथ पर हथेली रखी। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, जिंदगी ने अलग रास्ते धकेल दिए। सीमा के आंसू। राहत के, लेकिन एक शर्त है। अजय मुस्कुराया। क्या? अब बराबरी से चलेंगे। तुम अफसर हो या मैं वेटर, फर्क नहीं, फर्क सिर्फ साथ का। सीमा ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम। उस रात सालों का दर्द बांटा, दीवार टूटी, एहसास हुआ अलग होकर भी अलग नहीं हुए। पार्क खाली हो गया। अजय बोला, चलो गाड़ी तक छोड़ दूं। सीमा के कदम हल्के, गाड़ी पास पहुंचकर रुक गई। दोनों देखते रहे, फिर सीमा ने गले लगा लिया। वो आलिंगन में सालों का दर्द, इंतजार। अजय ने कसकर थामा, जैसे अब खोना नहीं चाहता। गाड़ी चली। सीमा की आंखों में मुस्कान। अजय देखता रहा, चेहरे पर उम्मीद। कुछ समय बाद परिवार की मौजूदगी में उसी मंदिर में जहां आरती गूंजी थी, दोनों ने दोबारा शादी की। फेरों में सीमा की आंखों में खुशी के आंसू। अजय ने हाथ थामा, जैसे वादा कर रहा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उन्होंने समझ लिया, सच्चा प्यार खत्म नहीं होता, बस सही समय का इंतजार करता है, और जब लौटता है तो हमेशा के लिए। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिश्ते अहंकार से नहीं, समझ और भरोसे से चलते हैं। जब इंसान सफलता पाता है तो लगता है सब जीत लिया, मगर अगर सफर में अपने छूट जाएं तो जीत अधूरी रह जाती है। कभी गुस्से या गलतफहमी में फैसले ले लेते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं, मगर अगर दिल में सच्चाई हो, पछतावा सच्चा हो और झुकना सीख जाएं तो टूटे रिश्ते जुड़ सकते हैं। इंसान की असली पहचान पद पैसा नहीं, दिल होता है। जो साथ निभाए वही अपना। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप सीमा की जगह होते तो इतने सालों बाद पुराने जीवन में लौटने की हिम्मत जुटा पाते, या डर जाते कि सब बदल चुका है? और अगर आप अजय की जगह होते तो उस इंसान को माफ कर पाते जिसने कभी आपको छोड़ दिया था, या दिल में कड़वाहट रखते? अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक राय किसी की जिंदगी को नई रोशनी दे सकती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही सच्ची भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय रानी को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।